हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन है वो खास इसलिए है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो चैप्टर है हमारा, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, इसके समरी को थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, इनके बारे में जान लेंगे ताकि आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि टाइम इज मनी। चलिए, अगर हम चर्चा करते हैं बच्चों, सबसे पहला बात, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर हम इनकी बात करते हैं, इनसे पहले इनके बारे में हमें कुछ बातें जाननी होंगी। सबसे पहला, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है। बच्चों याद रखिएगा, ये चैप्टर जो है वो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा लिखी गई। तो ये जो चैप्टर है जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। अगर मैं इनके कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताऊं तो सबसे पहला इनका जन्म अगर हम देख लें, इनका जो जन्म है वो 1572 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अगर मैं बात करूं इनके बर्थ प्लेस की, ठीक है, बर्थ प्लेस की, इनका जो जन्म स्थान है वो हुआ था लंदन। ठीक है, जो कि कहाँ है? लंदन। आप बोलिएगा ये इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड। इट मीन्स वी कैन से दैट जॉन डन हैज बीन born in 1572 एंड इनकी मृत्यु भी आपको जाननी होगी। इनका जो मृत्यु है ये याद रखिएगा, वो 1631 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है, अगर आप देखिएगा इस कविता में खास क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस भी करना है, तो पहले कुछ बेसिक कंडीशन को समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन जो होगा हमारे लिए बहुत ही आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जन्म को याद रख लेना, बर्थ प्लेस लंदन इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु जो है वो 1631 ईस्वी को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रख लेनी। इनकी जो प्रेमिका है, देखिए प्रेमिका से शुरुआत क्यों कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ इन्होंने अपनी प्रेमिका एनीमोर, एनीमोर इनकी क्या है? बिलव्ड। अब बोलिएगा बिलव्ड मतलब, तो कहिएगा बउआ प्रेमिका। ठीक है, या फिर बोल लीजिए ये इनकी वाइफ है। इनकी क्या है? वाइफ। याद रखिएगा, ये इनकी बिलव्ड या प्रेमिका, ऐसे बिलव्ड का हिंदी प्रेमिका होता है। ठीक है, इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में, ये जो जॉन डन है, इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में कविता लिखी। वाइफ का क्या नाम है इनके? एनीमोर। क्या है? एनीमोर। तो इन्होंने अपनी सुंदर पत्नी को इन्होंने कविता लिखी है। ठीक है, और ये जो कविता है बहुत स्पेशल है। यह जो कविता आपको देखने को मिलेगा ये लव पोएम है। ये क्या है? लव पोएम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किस प्रकार की कविता है, तो वो एक लव पोएम। ठीक है, यह जो कविता हुआ वो 5 स्टेंजा में चर्चा की गई है। अगर हम बात करें इस कविता में, वो 5 स्टेंजा की चर्चा हुई। अब वो 5 स्टेंजा क्या है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिएगा, सबसे पहला इन्होंने इनके बारे में और भी जान लीजिए। इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट, इट मीन्स वी कैन से दैट जॉन डन इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। अब मेटाफिजिकल का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है अध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। यह बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। इनका जो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो है एक यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा मतलब जर्नी। ठीक है, ये यात्रा पर जा रहे हैं, और यात्रा, ये इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में, ब्रिटेन के हैं, लेकिन यात्रा पर जा रहे हैं जर्मनी में। ठीक है, और ये जो जर्मनी में जा रहे हैं तो उस समय अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये कविता को लिखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इन्होंने 1631 एक सेकेंड, इनमें 1631 में तो मृत्यु हुई थी, 1611 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया, ये कविता लिखी है। ठीक है, ये कविता कब लिखी है? 1611 ईस्वी। और कुछ बेसिक की चर्चा करें, ठीक है, अब इसकी बेसिक की चर्चा करें तो ये याद रखिएगा, ये रोमन कैथोलिक फैमिली से थे। इसे थे रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ही बिलोंग्स टू विच फैमिली? रोमन कैथोलिक फैमिली। याद रखिएगा, इनको तो एक बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, इनकी नौकरी छूट गई। इसका कारण था कि इन्होंने विवाह कर लिया था, ठीक है, किसी की भतीजी के साथ। संरक्षक जो होते हैं
उनकी भतीजी के साथ इन्होंने विवाह कर लिया, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा और जिसके कारण इनकी जॉब क्या हो गई, छूट गई। आगे हम बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में इतना कम से कम बेसिक आपको याद रखना चाहिए। इन्होंने 5 स्टेंजा में अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहा है, ठीक है। उन्होंने पहले स्टेंजा में सामान्यतः यह बताया है कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे उब गया हूं या फिर मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने बोला है कि मतलब अपनी प्रेमिका को एक तरह से जर्नी पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक तरह से क्या क्या संबोधित करते हुए बोला है, प्यार दिखाया है कि इन्होंने अपनी तुलना सूरज से भी की है, ठीक है। ये कविता जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर आपको भली भांति पता चल जाएगा। आज का जो हमारा सेशन है वो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, तो ऑब्जेक्टिव को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो अगर आपको क्वेश्चन अगर क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, देखते हैं आप कितना जवाब दे पाते हैं। जितना जवाब दे पाइएगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द पोएनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। याद रखिएगा मेटाफिजिकल पोएट के नाम से किनको जाना जाता है, तो जॉन डन इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। इट मींस अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जॉन डन को क्या कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल पोएट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप बोलिए पहला का आंसर क्या हुआ, डी हुआ। बहुत अच्छा, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय डैश। वही क्वेश्चन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये जो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर मैं 3 की चर्चा करूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, यहाँ पर है जॉन डन इज अ डैश पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट। चूंकि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो इनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ठीक है, इज फ्रॉम विच पोएम। तो यह याद रखिएगा जब भी प्यार की चर्चा हो, फीटर लव की चर्चा हो, ये जो चैप्टर है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिस्सा। ये जो लाइन कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ही लिया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो क्वेश्चन है, सुनिए, द स्पीकर्स ब्लड डिके व्हेन। देखिए डिके, ब्लड डिके का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रक्त का जम जाना, रक्त का जम जाना, ठीक है। अब देखिए इस कविता का एक हिस्सा है, मैं आपको बता रहा हूं, जब ये कराहती है, साय मतलब क्या होता है, कराहना, कराहना। तो जब इनकी प्रेमिका एनीमोर जब कराहती है तो ऐसा लगता है कि इनका आत्मा निकल गया है, तो सोल गो अवे, ठीक है, इनका जो आत्मा है वो क्या हो गया है, निकल गया है। इनके शरीर से ऐसा लगता है कि इनकी आत्मा निकल गई है, ये इतना प्रेमिका से मोहब्बत करते हैं। दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, आत्मा कब निकलेगी, जब ये इनकी प्रेमिका एनीमोर रोएगी, कराहेगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा टर्म में क्या बोला गया है, तो वहां जब इनकी पत्नी रोती है, वीप, वीप मतलब होता है रोना, तब ऐसा लगता है कि इस इनके ये जो है इनका खून जम गया है, ब्लड डीके। तो याद रखिएगा इस अकॉर्डिंग वीप जब आएगा तो हम मारेंगे ब्लड डीके। तो क्वेश्चन है द स्पीकर्स ब्लड डीके, द स्पीकर्स ब्लड डीके, यानी कवि का, स्पीकर्स मतलब लेखक का, कवि का ब्लड डीके, खून जम जाता है, व्हेन हिज बिलव्ड डैश, जब उनकी पत्नी क्या करती है, शाउट्स चिल्लाती है, लाफ हंसती है, साय एक तरह से कार आती है, यहाँ पर लिख दिया, वीप से रोती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। जब इनकी पत्नी क्या करती है, रोती है, तब ऐसा लगता है कि इनका पूरा शरीर का खून जम गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन डन वॉज बोर्न इन डैश। याद रखिएगा ये मैंने अभी आपको बताया कि 1572 में इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1572 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 को देखें, यहाँ आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आप थोड़ा सा अच्छा से एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन है जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। याद रखिएगा ये कहाँ जा रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर। याद रखिएगा यहाँ पर चर्चा की गई है, कविता में तो नहीं है, लेकिन ये जो जर्नी पर जा रहे हैं वो जर्मनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, जर्मनी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगला जो क्वेश्चन है, जॉन डन हैड स्टडी लॉ एंड डैश, ठीक है। इन्होंने लॉ एंड थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है बउआ, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्र, ठीक है। इन्होंने ही हैड स्टडी लॉ, लॉ मतलब होता है कानून, ठीक है। इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी एंड धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी की
पढ़ाई। ठीक है, अगर हम चर्चा करें इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी अगर हम सॉरी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है, ये जीव विज्ञान। इस अकॉर्डिंग याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना होगा कि जॉन डन स्टडी लॉ एंड डैश, याद रखिएगा लॉ एंड थियोलॉजी, ये किनकी पढ़ाई करते हैं, लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 अब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा मैं जूम कर लिया ताकि आप लोग को अच्छे से बेहतर ढंग से दिख पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हटाया जाए। क्या जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा। द पोएट टेल्स अस अबाउट डैश इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर हम क्वेश्चन देखें तो द पोएट टेल्स अस, कवि हम लोगों को बताते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, अबाउट डैश किसके बारे में, याद रखिए उन्होंने अपनी प्रेमिका यानी हिज बिलव्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि इस कविता में उन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में ही क्या किया, बताया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, द पोएट ग्लैडली वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट डेथ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कभी मरने से नहीं डरते हैं। वैसे भी इस कविता के भीतर ये बताया गया है कि एक ना एक दिन क्या है, वैसे मरना है। ठीक है, इसलिए अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या सुनिएगा, जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। याद रखिए इनकी दो चीजें पर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, वो एक है सॉन्ग्स और दूसरा है सोनेट्स। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये इनकी क्या ये किस लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स जो होती है बउआ वो 14 लाइन की कविता होती है। ठीक है, वो सोनेट्स जो है वो क्या है, एक प्रकार से 14 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है, सोनेट्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज पोएट्स बिलव्ड इन द पोएम, यानी इन पोएम यानी कविता में बिलव्ड यानी प्रेमिका, हु इज द पोएट्स बिलव्ड यानी कवि की प्रेमिका है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था एनी मोर जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द सन वेंट हियर एंड येट हियर इज टुडे। याद रखिए एस्टरनेट, ये क्वेश्चन आपके कविता का एक पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्होंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनने वाला है, इन्होंने अपनी प्रेमिका को कहा है, ये सूरज से तुलना करते हैं, सन से कंपेयर करते हैं, और ये बोलते हैं कि सूरज के पास ना ही सेंस है और ना ही डिजायर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ना ही क्या है सेंस है और ना ही हम उसके पास क्या है डिजायर है, ना ही इसका एक सेकेंड ना ही इनकी प्रेमिका मतलब सूरज के पास ना ही सेंस है मतलब ना ही सोचने समझने की क्षमता है, और ना ही डिजायर मतलब ना ही कोई इच्छा है। फिर भी वो जो सूरज होता है हर बार रात को डूबता है, फिर भी वापस आता है, यानी सूरज हर बार आता है। इसी तरह कभी बोल रहे हैं कि मेरे पास तो तुम जैसी प्रेमिका है, मैं तो वापस आऊंगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा एस्टरनेट आपको ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलना है ना। एक सेकेंड गाइस, जस्ट वेट फॉर मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन है द स्पीकर्स सोल गो अवे, कवि की आत्मा निकल जाती है, व्हेन द बिलव्ड डैश, जब उनकी पत्नी क्या करती है, तो साय, साय मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कराहना, जब उनकी पत्नी कराहती है। ठीक है, यानी दुख अंदर से जब रोती है मतलब कराहती है, तब ऐसा लगता है कि इनके शरीर का क्या हो गया, आत्मा निकल गया। ठीक है, रिपेंट मतलब होता है पछताना। ठीक है, चीट मतलब होता है धोखा देना। वीप मतलब होता है रोना। ठीक है, ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रख लेनी। तो यहाँ पर साय की चर्चा कब करेंगे, वो इनकी आत्मा निकल जाती है, ये चर्चा हुई है। ठीक है, साय में जब रोएंगे, वीप जब आएगा तो इनका खून क्या होता है, जम जाता है, इस टाइप से इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया मेंस पावर इज डैश, यानी मेंस का जो पावर है वो फीबल है। ये कविता में बताया गया, फीबल मतलब क्या होता है, कमजोर। यानी यहाँ पर एक स्टेंजा जो है
अगर आप देखिएगा इस एक स्टेंजा में कवि ने ये बोला है कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जब मनुष्य के पास अच्छा वक्त रहता है, मनुष्य का अच्छा समय रहता है, वो क्या करता है कि नए नए खुशियों के पलों को जोड़ नहीं पाता, लेकिन मनुष्य का जब खराब समय आता है तो क्या होता है, परिस्थिति के सामने घुटना टेक देता है। ठीक है, वो परिस्थिति से लड़ नहीं पाता। ये कभी इन्होंने इस चैप्टर में चर्चा की है। ठीक है, मनुष्य जो है उसकी इच्छा शक्ति कैसी है, कमजोर है। ठीक है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जॉन डन डाइड इन, ठीक है, जॉन डन की मृत्यु कब हुई, याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु है वो 1631 ईस्वी में हुई। ये 1631 ईस्वी में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है। और ये कविता कब लिखी गई है, 1611 ईस्वी में ये कविता लिखी गई। ठीक है, और याद रखिएगा ये किस फैमिली से थे, रोमन कैथोलिक फैमिली, ये भी याद रखिएगा, रोमन कैथोलिक, याद रख लेना। ठीक है, और अंत में इन्होंने जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के रिलीजन को अपना लिया था। आगे देखिएगा, और एक बात और याद रख लेना है, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसके कारण इनको क्या कर दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ही बिलोंग्स टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ही वॉज रेस्टिकेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज बिलोंग टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी रोमन कैथोलिक फैमिली के साथ इनका संबंध था, उस धर्म से थे, जिसके कारण इन्हें क्या कर दिया गया था, इन्हें निकाल दिया गया था बिना किसी डिग्री के। ठीक है, द पोएट इज बेटर देन डैश, यहाँ पर कवि ने इस चैप्टर में तुलना की है, जो कवि हैं वो खुद से भी क्या है, मतलब एक तरह से सूरज से भी अच्छे हैं। ठीक है, सूरज के पास ये बोला है मैंने अभी कुछ ही, ना सेंस होता है ना डिजायर होता है, फिर भी वो क्या करता है, फिर भी वो लौटकर आता है। तो मेरे जैसे तो तुम मेरे पास तो तुम जैसी क्या दिलरुबा है, ये कभी बोल रहा है अपनी प्रेमिका को कि मेरे जैसे मेरे पास तो तुम जैसी प्रेमिका है, तो मैं वापस जरूर ही आऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, क्वेश्चन है हु सेज आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी, याद रखिएगा ये हु सेज किसने कहा कि मैं सूरज से भी तेज आऊंगा, ये याद रखिएगा पोएट हिमसेल्फ कभी खुद बोलते हैं। ठीक है, ये कभी खुद ही बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही तेजी से आऊंगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जॉन डन फील्स दैट अ डैश इज वेरी होपलेस, याद रखिए इसमें बताया है कि जो मनुष्य होता है वो क्या हो जाता है, होपलेस हो जाता है। यानी यहाँ पर स्टेंजा में एक चर्चा की गई है कि जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो मनुष्य क्या होता है, बिल्कुल आदमी क्या होता है, एक तरह से होपलेस हो जाता है, मतलब परिस्थिति से लड़ नहीं पाता, परिस्थिति के सामने घुटना टेक देता है। तो किसके बारे में बोला गया, मैन के बारे में बोला गया। 19 के बाद अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखें, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक इस डैश, ये कहां से लिया गया, याद रखिएगा जब भी आपको पता चले, ठीक है, ये कहां से लिया गया, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ही लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा स्पाइडर स्पीडर जर्नी, ये याद रखना, ये सूरज से जब तुलना करें तो वहां बोल रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि मैं सूरज से भी तेज लौटकर आऊंगा और मेरी यात्रा जो होगी पहले से ही उत्साह भरी होगी और मैं सफल होकर आऊंगा। ठीक है, इस टाइप से ये बोल रहे हैं। अगला देखिएगा आप 21 नंबर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है जॉन डन वॉज फोर्स टू लीव विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मैंने बोला था ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको जाना पड़ा था, इनको निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था, क्योंकि ये क्या थे, किसी और धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है सुनिएगा कि जॉन डन बिलोंग्स टू विच फैमिली, याद रखिएगा जॉन डन जो थे वो रोमन कैथोलिक फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हमारा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 22 क्वेश्चन, और मैंने एक दो एक्स्ट्रा भी बताया, ये जो 22 क्वेश्चन है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।